जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार जया एकादशी की तिथि 8 फरवरी 2025 यानी कि शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और लोगों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया था कि इस दिन व्रत रखने वाले को कभी भी भूत, पिशाच आदि की योनि प्राप्त नहीं होती। व्रतियों को इस दिन जया एकादशी की व्रत कथा जरूर करनी चाहिए। पौराणिक कथा अनुसार जया एकादशी की कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पावती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यावान भी थे। उस समय पुष्पावती माल्यावान को देखकर मोहित हो गई और कामवेश का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पावती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतला कर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार जया एकादशी के व्रत से पिशाच योनि से छुटकारा मिलता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जया एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन, हल्दी और कुमकुम से
तिलक करें और दीपक जलाकर आरती करें। बाद में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान के प्रसाद में खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके पश्चात लोगों को प्रसाद का वितरण करें। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ नियम अनुसार करना चाहिए। एकादशी की व्रत कथा का पठन या श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।